में उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ जो प्रैक्टिसेस हैं पान की वो बहुत वो हैं, तो जो पूरी तरह से नहीं बचा जा सकता। इसका बेसिक जो वो है जवाब ये है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम करें तो उससे कैंसर नहीं होगा। ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहा हूँ मैं। ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप पॉइंट आउट कर सकें कि आप ये नहीं करेंगे तो आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, या आप ये करेंगे तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा। यही प्रॉब्लम है। इसीलिए इसके खिलाफ सिर्फ एक हथियार है, वो है विजिलेंस और रेगुलर चेकअप्स। एक तो ये कि अगर, और एक डॉक्टर साहब एक और भी रिस्क फैक्टर है कि अगर आपको अर्ली पीरियड्स में और लेट मेनोपॉज हुआ है तो भी यू आर एट हायर रिस्क। जरूरी नहीं है कि आपको हो ब्रेस्ट कैंसर, खुदा न खास्ता, लेकिन यू आर एट अ हायर रिस्क। दूसरी चीज़ ये है कि ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर इज़ नॉट समथिंग दैट यू ब्रिंग अपॉन योर सेल्फ। ये कुछ खाने पीने से नहीं होता, मतलब कोई हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि भाई आपने वायरस चला गया, पेट में इन्फेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता। तो ये नहीं होता कि आपके कुछ करने से ब्रेस्ट कैंसर हो। इट डेवलप्स इटसेल्फ। तो ये भी एक मजबूरी है कि इसको रोका नहीं जा सकता, इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका इलाज, इससे बचने का तरीका सिर्फ ये है कि आप इसको पहली स्टेजेस में, अर्ली स्टेजेस में पकड़ लें और तब इसका इलाज मुमकिन है, और जिसका प्रोग्नोसिस बहुत हाई है। बहुत काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन, बड़ी तादाद में ख़वातीन इससे बिल्कुल क्योर हो गई हैं। ठीक है, आप ये कहती हैं कि अर्ली स्टेज में अगर हम लोग कैंसर की पकड़ाई कर ले, ब्रेस्ट कैंसर की पकड़ाई कर ले, तो कुछ हद तक आपके सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब से, सानिया से मजीद बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से। आज का ये हमारा प्रोग्राम है पॉन्ड्स के ताउन से। क्या वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अदनान जैदी जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट है शौकत खानम हॉस्पिटल में, और सानिया सईद हमारे साथ मौजूद है। सानिया, ब्रेक से पहले आप ये कह रही थी कि अर्ली डायग्नोज अगर हो जाए कैंसर का तो सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं। व्हाट इज समथिंग, अब डॉक्टर साहब आपसे हम थोड़ा सा बात करेंगे, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स जिससे पता चल सकता है कि आपको कैंसर है, या अगर आपके ब्रेस्ट में कोई लंप है तो इट्स नॉट कैंसरस, वो कोई दाना भी हो सकता है या कोई और चीज भी हो सकती है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत ही क्रूशियल सवाल है कि कैंसर की डायग्नोसिस जो है हमेशा बायोप्सी पर होती है। बायोप्सी का मतलब ये है कि एक टुकड़ा निकाला, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, जिस्म का टुकड़ा निकाला माइक्रोस्कोप के नीचे, उससे कैंसर की डायग्नोसिस होती है। तो अगर मैमोग्राम पर भी सस्पिशियस लुकिंग लीजन है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रेस्ट कैंसर है। लेकिन जब साइंस एंड सिम्टम्स की जब बात करते हैं तो कोई भी लंप, और स्पेशली जैसे जैसे उम्र ज़्यादा बढ़ती है तो चांसेस कि वो लंप कैंसरस हो उसके चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन ऑल जितने भी लंप्स हैं सब कैंसरस नहीं होते हैं। तो लंप होना ज़्यादातर वो पेनलेस होता है कि उसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। कभी कभी जो छाती की स्किन है या ब्रेस्ट की स्किन है उसका कलर चेंज हो सकता है, वो इन्फेक्शन में भी हो सकता है और कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर में भी हो सकता है। तो अगर कुछ भी चेंजेस डिटेक्ट कर रहे हो या कुछ दोनों साइड्स में टेक्सचर में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, टेक्सचर में चेंज हो या एसिमेट्री हो कि एक साइड जो है इसमें कोई डिफरेंस फील हो रहा हो, शेप में या बगल के नीचे जो है गुठलियां महसूस हो रही हो, लंप्स महसूस हो रहे हो, लिम्फ नोड्स जो के होते हैं, तो वो सब अलामात हैं कि ये कैंसर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यूजुअली मैमोग्राम होता है, और अगर लंप है तो बायोप्सी जो है वो उसकी करनी होती है। बायोप्सी पर डायग्नोसिस होती है कैंसर की। सीटी स्कैन पर, बोन स्कैन पर, MRI पर कैंसर की डायग्नोसिस नहीं होती। उससे हाँ लग सकता है कि ये कैंसर हो। अगर हमें पता हो कि ये ब्रेस्ट कैंसर है तो हमें पता चल सकता है कि और कहीं फैला हुआ तो नहीं है। लेकिन डायग्नोसिस हमेशा, और ये सबसे क्रूशियल स्टेप है। अगर किसी को डायग्नोस हो जाए कि कैंसर है तो किसके पास जाया जा सकता है? ऐसे क्या इकदाम है जो कि उठाए जा सकते हैं जिससे? देखें, ये अभी ये बात हो रही थी कि मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है कि
कि वो कैंसर का डॉक्टर जो मेडिसिन से, दवाओं के ज़रिए कैंसर को ट्रीट करता है। इसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है जो शुआओं के ज़रिए या रेडिएशन के ज़रिए कैंसर को ट्रीट करता है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है जो सर्जरी करता है कैंसर की, या पैथोलॉजिस्ट है जो बायोप्सी को देखता है, या रेडियोलॉजिस्ट है जो कि एक्सरे, सीटी स्कैन्स वगैरह देखता है। ये सब लोग जब मिल के काम करते हैं तो जब भी कैंसर के ट्रीटमेंट होता है। कैंसर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके जितने भी कैंसर के डॉक्टर्स हैं सब एक दूसरे से बात कर रहे हो, और वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के सब मिल के बात कर रहे हैं। और ये नहीं कि आपने सर्जरी कर दी अब क्या करना है, पहली चीज़ से पहले जो है ना, फर्स्ट स्टेप से पहले जो है ना, 2-3 लोगों का बेहतर है, बेस्ट आउटकम उसी में होते हैं कि पहला स्टेप लेने से पहले आप जो है डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं। और वो अच्छे कैंसर हॉस्पिटल्स में, अच्छे कैंसर सेंटर्स में इसी तरह से होता है। तो अगर आपको लगता है कि कैंसर हो सकता है तो आप पहले तो अपने फैमिली डॉक्टर या जो लोकल डॉक्टर है उसके पास जाएं। यूजुअली जो पॉइंट ऑफ फर्स्ट कांटेक्ट है, जिसके पास सबसे पहले जाना होता है, वो सर्जन होता है। सर्जन बायोप्सी करता है, फिर बायोप्सी के बाद डिपेंडिंग कि पहले कीमोथेरेपी करनी है, पहले सर्जरी करनी है। यूजुअली पहले सर्जरी होती है, फिर कीमोथेरेपी होती है, फिर रेडिएशन होती है। यूजुअल स्टेप ये है, लेकिन उसमें आगे पीछे सीक्वेंस हो सकता है डिपेंडिंग के किस स्टेज पर है या सर्जरी करने का फ़ायदा कितना है। अगर फैला हुआ कैंसर है तो हो सकता है सर्जरी ना की जाए। तो लेकिन फर्स्ट कांटेक्ट यूजुअली जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो सर्जन होता है। वो महंगा होता है इसका, वेरी एक्सपेंसिव। मतलब अनफॉर्चुनेटली जो ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर है, इसमें सबसे बड़ा मसला यही है कि देखें, अगर आपको इवन आपको नी रिप्लेसमेंट कराना हो, नी रिप्लेसमेंट एक्सपेंसिव चीज़ है, लेकिन एक दफ़ा आपने नी रिप्लेस करा ली तो आपका काम ख़त्म हो गया। ब्रेस्ट कैंसर में या किसी भी कैंसर में एक के बाद बहुत मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। बायोप्सी से स्टार्ट होता है, उसकी पैथोलॉजी की रिपोर्ट जाती है, उसमें कॉस्ट आती है, फिर आप कहते हैं अच्छा कैंसर है, कहीं कहाँ फैला हुआ है, फिर आप सीटी स्कैन करते हैं, बोन स्कैन करते हैं, फिर उसके बाद सर्जरी करते हैं, फिर उसके बाद सर्जरी की रिपोर्ट फिर पैथोलॉजी के पास जाती है। तो सब चीज़ों की कॉस्ट एड अप हो रही है। अगर जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं उसके मुताबिक तो मेरे ख्याल से फिर बहुत सारे लोग तो इसलिए भी घर बैठ जाते होंगे क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते जाना। तो मेरे ख्याल से हमें ऐसे इदारे बनाने की ज़रूरत है जो कि इस सिलसिले में ख़वातीन की हेल्प कर सके, उन लोगों की जिनको मदद की ज़रूरत है उनकी हेल्प कर सके। जी बिल्कुल है, इस मुल्क को हर तरह के इदारे की ज़रूरत है और यहाँ जितने बनाए जाएँ उतना कम है। एक तो ये कि हम खुशकिस्मत हैं कि हम बड़े शहरों में रहते हैं जहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हमें अवेलेबल है, किसी ना किसी शक्ल में कोई ना कोई मेडिकल हेल्प हमें अवेलेबल है। गाँव देहातों का तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्यों मर गए। तो हम तो काफ़ी डिस्गस्टिंग सिचुएशन में हैं। तो शहरों में तो हम फिर भी खुश नसीब हैं, एक्सेस भी होता है, कहीं किसी तरह का डॉक्टर तो आपको मिल जाता है। दूसरी बात ये कि हम अभी यही बात कर रहे थे कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास कम से कम शौकत खानम और SIUT जैसे इदारे थोड़े बहुत मौजूद हैं, जहाँ पे अगर शौकत खानम की भी सिर्फ बात की जाए तो गो आपको कराची में आपका डायग्नोसिस हो सकता है क्योंकि वॉक इन क्लिनिक है कराची में। जो लोग इंटीरियर से आ सकते हैं, कराची तक आ सकते हैं, सिंध से आ सकते हैं, बलूचिस्तान से आ सकते हैं, वो कम से कम यहाँ पे आके अपना डायग्नोसिस चेकअप तो करवा सकते हैं, चाहे वो किसी तरह का भी कैंसर हो। यहाँ पे आपको कंसल्टेंसी मिल जाएगी, वो आपको ये बता सकते हैं कि भाई आपको कैंसर है या नहीं है। अगर है तो आप शौकत खानम लाहौर जा सकते हैं, जहाँ पे डिसाइसिव फैक्टर ये होगा कि आपका कैंसर किस स्टेज पे है और इलाज मुमकिन है या नहीं मुमकिन, जो भी वो आपका इलाज करेंगे। जनरली इन्फॉर्मेशन कराची में ही आपको पता चल जाती है, उससे भी पता चल जाएगा वहाँ जाने की जरूरत है भी कि नहीं है, या फायदा भी है या नहीं है। दूसरे ये कि शौकत खानम एक ऐसा इदारा है जो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है अपने पेशेंट्स को। ऐसे मेरा ख्याल है कुछ 75% ऐसे पेशेंट्स हैं जो शौकत खानम के फाइनेंशियल सपोर्ट से ज़ेरे इलाज हैं। वो अपना इलाज खुद नहीं करवा सकते हैं क्योंकि इलाज लंबा है, तकलीफ देह है, एक्सपेंसिव है। और हमारे पास वक्त बहुत ही कम रह गया है, सो वी वुड लाइक टू टेक द क्लोजिंग पॉइंट्स फ्रॉम बोथ ऑफ यू। ऐसी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कौन सी बातें हैं जो आप चाहेंगे कि हमारे नाजरीन याद रखें या अपने जहन में ज़रूर रखें? देखें, मैं सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको लग रहा है कि ब्रेस्ट में, छाती में लंप है, तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, उसमें टाइम नहीं वेस्ट करें और छुपाने से या उसको कुछ महीनों के बाद बताने में इसमें यह कि जो क्रूशल टाइम है क्योर की स्टेज से निकल सकता है। 40 साल की उम्र से ज़्यादा की ख़वातीन में मैमोग्राम्स, छाती का एक्सरे एवरी ईयर जो है वो रिकमेंडेड है। और इवन 40 साल से कम की उम्र में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, चांसेस कम हैं।
उसमें ये है कि आप डॉक्टर से मिलें, उसमें और डिफरेंट तरह के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या MRI, डिपेंडिंग के आपके रिस्क क्या है उसके हिसाब से वो बताए जा सकते हैं। होपलेस सिचुएशन नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर में स्पेसिफिकली जो है वो इतनी अवेयरनेस, अब लोगों की सपोर्ट और उसके वजह से इलाज में मौके हैं कि अगर क्योर हो सकता है तो आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को मिल सकती है। शौकत खाना में आप कराची की बात कर रही थी, तो पिछले 1 साल से हम कराची के में कीमोथेरेपी कर भी रहे हैं, ट्रीट भी कर रहे हैं, तो सिर्फ डायग्नोसिस की हद तक नहीं, ट्रीटमेंट का कुछ एस्पेक्ट्स हम कराची में ऑफर कर रहे हैं। कदम उठाने की जरूरत है, आगे आने की जरूरत है। वी नीड टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि बात किए बगैर इट्स नॉट पॉसिबल। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि औरतों को एक दूसरे से कंस्ट्रक्टिव बेसिस पे बॉन्ड करने की ज़रूरत है। ये मैं अक्सर कहती हूँ कि जब हमने लड़ाइयाँ करनी होती हैं, किसी को नीचा दिखाना होता है, ख़ानदान में अपनी बात मनवानी होती है, सास को कुछ करना होता है, सास ने बहू को करना होता है, उसमें नंदों को, हम सब बॉन्ड करते हैं आपस में, हम अलायंसेस बनाते हैं, हम बड़ी कोई वॉर स्ट्रेटजी बनाते हैं। हमें बड़ी पॉजिटिव अप्रोच, हमें ये ऐसे मामलात हैं जिनमें हमें बॉन्ड करने की ज़रूरत है। हमें औरतों को एक दूसरे का साथ देने की, उन्हें करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से ऐसे प्रोग्राम्स भी होने चाहिए, आगाही के हवाले से ऐसी मुहिम शुरू होनी चाहिए, कैंपेन्स होनी चाहिए, जिससे इस बात में एक बात और भी है सारा, कि ये बात नहीं है कि ये आगाही मर्दों को नहीं होनी चाहिए, मोस्ट डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगियों का दारोमदार भी उनके घर की, और चाहे उनकी माएँ हैं, माएँ तो मोस्ट डेफिनेटली, लेकिन और बीवियाँ मोस्ट डेफिनेटली, बहनें चूंकि ब्याह के अपने घरों में चली जाती हैं, इसलिए इतना कॉन्टैक्ट उनसे नहीं, पता नहीं चलता कि वो बीमार हैं या जो भी, लेकिन मोस्ट डेफिनेटली आदमियों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगियों की अच्छी, सेहतमंद, कंस्ट्रक्टिव, खुश जिंदगी का दारोमदार इस बात पर है कि उसका एक्सेस सेहतमंद हो। बहुत शुक्रिया सानिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके यहाँ पर तशरीफ लाए। नाज़रीन, ऐसा हरगिज मत सोचिए कि ब्रेस्ट कैंसर का इख्तिताम मौत है, ऐसा ज़रूर है। पहली और दूसरी स्टेज पर जो कैंसर है वो ऑपरेबल है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर जो कैंसर की तशखीस है उस मरले में होती है जब वो एडवांस स्टेज पर पहुंच जाता है, यानी तीसरे और चौथे मरले पर होती है, और इस स्टेज पे उसको थोड़ा ग्रिप करना मुश्किल होता है। और जिस तेज़ी से पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर फैल रहा है, उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बाकायदा तौर पर अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, मेमोग्राफी करवाएं। ये तमाम सहूलियात आपके करीबी अस्पताल में या किसी भी अच्छे अस्पताल में मौजूद हैं, और मेरे ख्याल से हर साल आपका एक मुकम्मल जिस्मानी मुआयना आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। अपना खूब ख्याल रखिए। और पॉन्स की कोशिश थी कि ख़वातीन के लिए एक ऐसा खुसूसी प्रोग्राम किया जाए जिससे आप में आगाही आ सके ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। ज़िंदगी हसीन है, इसे खुलकर जिए और एहतियात कीजिए। आपको ये कैसा लगा हमारा आज का प्रोग्राम, इस बारे में अपना फीडबैक भी ज़रूर भेजिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। एक घंटे